संस्कृत के कुछ श्लोक ला रहा हूँ जो एग्जाम में आपको 2 नंबर के पूछते हैं, 2 देते हैं, 5 नंबर का रहता है। इसका आपको अर्थ बताना होता है, वह श्लोक है, ठीक है। तो संस्कृत के हमने पिछले लेक्चर में व्याकरण संबंधी कुछ पढ़े थे, वह था संधि प्रकरण, ठीक है। तो अब हम कुछ बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या कि बुक भी जरूरी है आपको जानने के लिए। और बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वह है श्लोक का सेक्टर। तो मैं कुछ कहीं कहीं से श्लोक पढ़ा रहा हूँ पूरे बुक से, ये नहीं है कि लेसन बाय लेसन पढ़ा रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है उसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ऐसे भी लॉकडाउन में आपके प्रश्न जो होंगे आसान आसान आएंगे, यानी जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में वही सारे प्रश्न आएंगे। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, मैं जितना श्लोक का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊं उसे आप ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम अच्छे से आप दे पाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है, बोलता है सुलभा पुरुषा राजन सतता प्रियवादिना अप्रिय से तुपस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो मतलब समझिए, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तुप्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ ताकि आप कॉपी पे नोट भी कर सके इस चीजों को। तो पहला श्लोक इस प्रकार है, सुलभा। तो आपको याद रखना है कि सुलभा जहां पर दिखे उसका अर्थ आप समझ लें। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिना अप्रियस्य तुपयुस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो मैं डॉट डॉट देख के डायरेक्ट लिख रहा हूं, च दुर्लभ, च दुर्लभ। तो ध्यान से समझिए इसका अर्थ क्या है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यह आपके पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके रचनाकार विदुर जी हैं और लेसन का नाम आपका नीति श्लोका है। विदुर जी कहते हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिना, वो लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं जो आपके बारे में बड़ाई करे, कानों को जो प्रिय लगे, वो यानी झूठ बोलने वाले आपको हर जगह मिल जाते हैं। आसानी से बोलने वाले भी और सुनने वाले भी, लोगों को झूठ सुनने में बहुत ही खुशी आती है। हाँ, दुर्लभ वो व्यक्ति मिलेंगे आपको जो आपको सत्य बोल दे, और जिनको सत्य कहा भी जाता है सच करवा होता है। तो मतलब इसका यह अर्थ है कि आपको वह पुरुष आसानी से मिल जाएंगे जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो व्यक्ति की आवाज आपको कानों को प्यारा लगता है। आपको सत्य बोलने वाले, बिल्कुल व्यक्ति बोलने वाले और सुनने वाले दोनों आसानी से नहीं मिल सकते हैं, दोनों दुर्लभ होते हैं। इसका मैं अर्थ आपको लिख देता हूं। विदुर जी कहते हैं कि झूठ बोलने वाले, कानों को प्रिय लगने वाले, कानों को प्रिय लगने वाले वक्ता और श्रोता आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जबकि सच बोलने वाले, सच सुनने वाले आपको आसानी से नहीं मिल पाते या दुर्लभ होते हैं। विदुर जी कहते हैं कि झूठ बोलने वाला, कानों को प्रिय लगने वाले वक्ता और श्रोता आसानी से मिल जाते हैं, जबकि सच बोलने वाले, सच सुनने वाले आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं और या दुर्लभ होते हैं। तो दूसरा श्लोक आपको जो एग्जाम पूछ रहा है बार बार, वह श्लोक इस प्रकार है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते
मिर्ज्या रक्षेत रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार आपका है, सत्येन सत्येन रक्ष्यते धर्म, सत्येन रक्ष्यते धर्म डैश डैश डैश, आप लोग समझ लीजिएगा, कुलम वृत्तेन रक्षते। ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है कि डायरेक्ट पूछता है कि कौन से व्यक्ति आसानी से मिलते हैं, इस तरह से रहता है। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। इससे क्वेश्चन संस्कृत में रहता है, एक नंबर क्या क्या, केन धर्मो रक्षते, तो सत्येन धर्मो रक्षते, केन वृत्तेन रक्षते, वृत्ति रक्षेत कुलेन, कुलेन वृत्ति, कुलम वृत्तेन रक्षते। मतलब अब इसका मतलब समझिए आप क्या है, सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते, मिर्जा रूपम रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते। विदुर जी बतलाते हैं कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, समझ रहे, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का मतलब होता है अभ्यास, यानी आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा जानोगे। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, और रूप की रक्षा उबटन क्रीम मिर्जा उसी को बोलते हैं कि रूप की रक्षा बार बार फेस धोने से, क्रीम लगाने से, उबटन लगाने से रूप की रक्षा होती है, और आपके कुल खानदान की रक्षा आपके आचरण से होती है। तो विदुर जी ने साफ शब्दों में बताया है कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, और विद्या की रक्षा योग से होती है, फिर रूप की रक्षा उबटन लगाने से होती है, और लास्ट जो है कुलम वृत्तेन रक्षते, आपके खानदान की रक्षा, कुल की रक्षा आपके आचरण से होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विदुर जी बतलाते हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से, योग मतलब अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उबटन लगाने से, उबटन का मतलब क्रीम होता है, ठीक है, उबटन लगाने से रूप की रक्षा होती है, तथा कुल मतलब होता है आपका खानदान, खानदान की रक्षा आचरण से होती है, आपके आचरण से आपकी कुल की रक्षा होती है, ठीक है, आपके आचरण से आपकी कुल की रक्षा होती है। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंस रह रहे हैं जो बार बार एग्जाम में डाल रहा है, तो इसको आप नोट करिए। तीसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको, अब हम तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं, जो इस प्रकार थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में भी आपको जरूरी पड़ेगी, जीवन में भी, कि अगर आपको उन्नति है तो विदुर जी पहले ही बता चुके हैं, उस चीज को फॉलो आप लोग करिए। कहता है षड दोषा हातव्या डैश 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 आलस्यम दिन शत्रुता। मतलब विदुर जी कहते हैं कि अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। वे दोष निंद्रा है, तंद्रा है, निंद्रा का मतलब आपको नींद, ठीक है, और तंद्रा मतलब कि ऊँघते रहता हो, देखते होंगे आप सुस्ती की तरह ऊँघ रहा है वो। दूसरा तीसरा आपका आता है डर, उसको डर लगेगा। चौथा
क्रोध, गुस्सा आएगा। अब पांचवा कि आलसी, आलसी वो इंसान होगा, ठीक। और छठा दीर्घ सूत्र देर तक सोते रहेगा, यानी सूरज उगने से बाद भी वो जगह सोए हुए है। तो विदुर जी बता चुके हैं कि मनुष्य को अगर तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, तो उन्हें इन 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। वे दोष इस प्रकार है: निंद्रा, कुंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा देर तक सोना है। आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा श्लोक जो आपके सामने दे रहे हैं, जो एग्जाम पूछ रहा है, ये सब जो भी श्लोक हम दे रहे हैं आपके सामने आज ला रहे हैं, वह सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चौथा श्लोक इस प्रकार है: अनाहुता प्रविशति। आप लोग बुक से देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उसका अर्थ समझा दिया करूंगा, बोर्ड पे एक लाइन लिख दिया करूंगा। आप नीति श्लोक का चैप्टर उल्टा के जो जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसको उल्टा कर देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं पूरा कराऊंगा तो टाइम लगेगी, टाइम लगा उतना है नहीं, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन दे रहा हूँ, उसका अर्थ समझाते हुए जा रहा हूँ। अनाहुता परविशति, आपके सब चीज ये लेसन 7 से है। अनाहुता, अनाहुता परविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विस्मृति, मूढ़ चेता नराधम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनाहुता परविशति, डैश डैश डैश, मूढ़ चेता नराधम, मूढ़ चेता नराधम। मतलब आप लोग समझिए, सिर्फ अर्थ इस प्रकार है। विदुर जी कहते हैं कि, विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य बिना बुलाए, जो मनुष्य बिना बुलाए कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है, बिना पूछे बोलने लगता है, बिना पूछे बोलने लगता है, और अविश्वासी पर, जो विश्वास करने लायक है ही नहीं, अविश्वासी पर विश्वास करता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, वह मनुष्य नीच हृदय वाला होता है, वह मनुष्य नीच हृदय वाला होता है। तो आप लोग इसका मीनिंग समझ गए। अनाहुत प्रविशति डैश 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 मूढ़ चेता नराधम। विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य बिना बुलाए कहीं चला जाता है, बिना पूछे बोलने लगता है, और जो विश्वास करने लायक है भी नहीं बात, उस पर भी वह विश्वास करने लगता है, तो ऐसा मनुष्य जो होता है वह नीच हृदय वाला होता है, यानी मूर्ख होता है, ठीक है। तो हम आज 4 श्लोक का प्रैक्टिस कर चुके हैं, लास्ट श्लोक का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो है 5वां, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 5वां श्लोक क्या होने जा रहा है। पांचवा श्लोक आपका इस प्रकार है: एवं निजम प्रावेति गन्नाम लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझिए, मैं लिख देता हूं मेन सब। अयम निजा प्रावेति, अयम निज प्रावेति, डॉट डॉट डॉट, गन्नाम लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब आप लोग समझ जाइए। यह कहा जा रहा है कि अयम निजा प्रावृत्ति गन्नाम लघु चेत सम, इसमें आपको समझाया गया कि यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा सोच रखने वाले ये लोग नीचे सोच वाले होते हैं।
उदार जिनका हृदय है, जिनका चरित्र उदार है, उनके लिए तो पूरा पृथ्वी उनका सगे संबंधियों से भरा हुआ है, यानी उनका घर है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अर्थ यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये नीचे सोच वाले लोगों का कहना होता है, ये नीचे सोच वाले व्यक्तियों का कहना होता है। व्यक्तियों का कहना होता है। उदार हृदय वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए पूरा पृथ्वी ही उनके सगे संबंधी तथा रिश्तेदार है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, अयम निज प्रावृत्ति गन्नाम लघु चेष्टा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, मतलब यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये नीचे सोच वाले व्यक्तियों का कहना होता है, ठीक है। उदार हृदय वालों के लिए पूरा पृथ्वी उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार है। आज के लिए इतना ही, बाद में हम कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।